Hello everyone. Today we'll learn about trigonometry. Trigonometry. Okay. As everyone knows here, okay, what is the meaning of trigo? What is the meaning of gono? And what is the meaning of metry? Tri means basically what is tri? 3. Gono means angle. Okay. Metric means what? Measurement. Okay. Metric means what? Measurement. So basically trigonometry deals with the measurement of 3 angles, जो आप लोगों ने कहाँ पढ़ा था, 10th में पढ़ा था, ठीक है। और वहां पे एक लिमिटेशन था कि आपका ट्रायंगल जो होना चाहिए था, क्या किस टाइप का ट्रायंगल होना चाहिए था? द ट्रायंगल शुड बी व्हाट? कैन एनीवन? किस टाइप का ट्रायंगल वहां होना चाहिए था? राइट एंगल ट्रायंगल, एग्जैक्टली राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ इफ यू टॉक अबाउट व्हाट इज द application of application, first we'll discuss what is the real life application. So application of trigonometry. Okay, application of trigonometry. So I would say here, the only one application, it is a measurement of any, it is a basically measurement, or it helps, okay, it deals with measurement, it deals with angular or linear measurement. Okay, angular or linear measurement. So आप इनका वाइड एप्लीकेशन देख सकते हो कि आप किसी भी जगह पे आप यदि मेजरमेंट कर रहे हैं, either it will be the angular, it will be the linear, then you can use the trigonometry. So if you measure the height, okay, a height of a building, if you want to measure a height of a building, then you can say that the inclination of any platform, then declination of any platform, means anywhere if you are measuring the length, either it will be in the linear form or angular form, you have to use the word trigonometry. इवन आपका जो मोबाइल बना होता है, उनके जो एजेस होते हैं, वहां पे भी आप ट्रिगोनोमेट्री, वहां पे एक तरह का एंगुलर आप साफ एज देखते हो, वो कितने एंगल पे बेंड रहेगा, क्या रहेगा, ये सारा का सारा जो कैलकुलेशन होता है विद हेल्प ऑफ व्हाट? ट्रिगोनोमेट्री होता है। ओके, तो आप इतना ब्रॉडली आप दिमाग में रख सकते हैं कि कुछ कहीं पे भी किसी टाइप का स्ट्रक्चर है, कोई किसी टाइप का इक्विपमेंट्स बना हुआ है, वहां पे मेजरमेंट है इन द फॉर्म ऑफ लीनियर एंगुलर फॉर्म, देन वी कैन यूज देयर द ट्रिगोनोमेट्री। मतलब आप हमेशा जानते हैं कि आप किसी भी चीज का मतलब विदाउट मेजरमेंट हम लोग उसे मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो मेजरमेंट के लिए आपको क्या लगने वाला है? ट्रिगोनोमेट्री लगेगा ही, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ आपको लेंथ और लेंथ वाइज दे सकता है। लेंथ मींस व्हाट? इन द सेंस ऑफ एंगुलर सेंस और लीनियर सेंस, दोनों में। ओके, इसके बाद इसका यूज बहुत ज्यादा फिजिक्स में होता है, वो सारे ब्रांच में होता है। फिजिक्स बोलोगे हर एक टाइप, मतलब हर एक मेजरमेंट, आप सपोज करो वेट को मेजरमेंट करना है, ओके, तो वेट वेक्टर क्वांटिटी होता है, वहां पे भी आप एंगल का और ट्रिगोनोमेट्री का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन एक वर्ड में एक सेंटेंस में मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किया है, तो आप ना समझ लीजिए कि आप जहां पे भी मेजरमेंट करने वाला वहां पे आपको ये चीज दिखेगा। ओके, लेकिन किस टाइप का मेजरमेंट होना चाहिए? इट शुड बी इन द लीनियर और एंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज द आर्क लेंथ, ओके, और डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस ट्रिगोनोमेट्री इज व्हाट? द कन्वर्जन फॉर डिग्री एंड टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द रेडियन, ओके, रेडियन पढ़ने वाले, ओके, देन विल टॉक अबाउट फॉर द डिग्री, ओके, डिग्री, इन सब सारे के बारे में हम लोग, जो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इस चैप्टर का ट्रिगोनोमेट्री का, दैट इज इट इज रिलेटेड विद रेडियन एंड डिग्री, ठीक है। तो अब देखते हैं कि रेडियन कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री। तो बेसिकली बोथ आर द यूनिट ऑफ एंगल, बोथ आर द यूनिट ऑफ व्हाट? एंगल। तो दो तरह के आपको एंगल के यूनिट होते हैं, जैसे आपने डिस्टेंस का यूनिट पढ़ा होगा, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ओके, बहुत सारे और भी वेरिएशंस है उसमें। तो उसी तरह से आप यदि आप
डिग्री को और एंगल को मेजर करना है ना, एंगल का जो यूनिट होगा, ओके, दैट विल बी व्हाट, रेडियन एंड डिग्री। ओके, तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे अच्छे से। तो बोथ आर द यूनिट ऑफ व्हाट, द एंगल्स। ठीक है, तो सिंबल फॉर रेडियन क्या होगा, व्हाट इज बेसिकली सिंबल फॉर रेडियन और व्हाट इज सिंबल फॉर डिग्री। तो इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट सिंबल फॉर डिग्री, आपको पता है सिंबल फॉर डिग्री क्या होता है? सिंबल फॉर डिग्री ऐसा एक छोटा सा होता है, कुछ भी एक एंगल लिखा रहता है, दैट इज व्हाट, डिग्री। एंड इफ आई टॉक अबाउट सिंबल फॉर रेडियन, ओके, ये होता है आई। सी। क्या होता है, छोटा सा सी ऊपर में। ओके, सपोज इफ आई राइट ऑन हियर 3 and if I write on here 3, so that is known as 3 degree, here it will be known as 3 radian. Okay, now important term which is related with the radian, every real number is a radian form, every real number is a radian measurement, a radian measurement. So if I ask you what is 1, what is 1, it is a 1 radian. Okay, what is 2, it is 2 radian. What is 3, 3 radian. So it will be the what is this 1 2 3। तो जितने भी ये रियल नंबर है, आप कोई भी 2 0.01, इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, यदि कुछ भी नहीं रहेगा, डिग्री नहीं लिखा हुआ है, तो किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ रेडियन। समझ में आया? तो दो चीज आपको हमेशा दिमाग में रखना है इस चैप्टर में, वन इज डिग्री, अनदर इज रेडियन। डिग्री से आप लोग अवेयर हो, 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा था, तो डिग्री से आप लोग अवेयर हो। सेकंड जो चीज है, सेकंड चीज है आपका रेडियन। तो रेडियन से अवेयर होने के लिए आपको बेसिक कोई भी नंबर है ना, ओके, जैसे मैं बोलूंगा पाई, तो पाई इज अ नंबर और नॉट, यस पाई इज अ नंबर, तो पाई इज व्हाट, रेडियन। ओके, इफ आई टॉक अबाउट 22 और 7, तो वो भी क्या होगा, एक तरह का रेडियन होगा। यदि सिंबल लिखा रहेगा तो सही है, ओके, नहीं लिखा रहेगा तो भी आपको दिमाग में ये रखना है कि 1 2 3 pi 22 by 7 and so on, these are the what, basically the radian measurements. Okay, but how to define the radian measurement, define कैसे किया जाएगा? Okay, so for the definition of radian measurement we have to look at this derivation. Okay, there is a circle, if you have to define the degree or angle, if you want to क्या बोल सकते हैं, यदि आपको कुछ एंगल से रिलेटेड पढ़ना है, तो there should be a 2D figure if you talk about for the plane angle. Okay, if you talk about for the solid angle, तो आपको 3D स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा। So if I want to study here the plane angle, तो हमें एक कोई 2D फिगर चाहिए, तो मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है, this is center of the circle and this is the what, radius, this is the what, radius, and this is the center of the circle. Now suppose if you are at point A and suddenly if you move to the point B, okay, आप A से move करके कहां पे चले गए, B पे, okay, you move from A to B. So can we say that this is basically what, this is called as what, arc AB, which is expressed like this, arc AB ऐसा लिखते हैं, and it is also known as the L. Why? Because L is called as the length of arc AB. L क्या है? What is L? L is what? It is length of arc AB. Got this point? Okay. So when you move from the point A to point B, you make some angle at the center of the circle. Okay. So there that angle is called as here what? Theta. That angle is called here what? Theta. You got this point? Okay, you got this point. So can we say that if I will increase, am I audible to you, guys? Am I audible to you? तो बीच में चले गए थे वॉइस। Okay. Okay. Now look at this hand. Okay. So suppose this is the point A, this is the point A, and this is the point B. So if I increase the angle here, then can we say that the arc length also will increase? If I increase the angle, the arc length also will increase. Or if I say in the reverse way, if I will increase the arc length, मतलब मैं यहाँ से A B से C पे आ जाता हूँ यहाँ पे, ओके, इनका मतलब मैंने आर्क लेंथ इंक्रीज कर दिया, द करस्पॉन्डिंग जो एंगल बनेगा कहाँ पे, सेंटर पे, दैट आल्सो विल इंक्रीज. So can we say that the relation between the arc length and the theta is what? It is directly, and that's why we can say that L is equal to directly proportional to theta. Now we know that if I remove this proportionality constant, we have to take a constant. So in the whole study, what is constant, guys? In the whole study, in the whole picture, क्या constant है?
Plane angle. No, plane angle is not constant. Radius of the circle is constant. So r into theta. Okay, so this is called as the L equal to r theta, where L is arc length, r is the radius, and theta. Okay, theta must be, okay, theta is what? It is an angle, but must be, here the star, okay, must be in radian form. Must be in radian form. But how can we define radian? Hota kya hai? Just a second, guys. But we have to keep in your mind the theta must be here in the radian form, not in degree form. Okay, but how can we sub define the radian basically? कैसे define किया जाएगा? Now, for I will consider one case here. If theta equal to 360 degree, let's assume that for some time theta equal to 360 degree. Theta equal to how much? 360 degree. In that case, what will be the L? Then L kitna hoga? L is what? Length of the arc. So if you complete one rotation, theta equal to 360 degree means what? You complete one rotation. For a complete rotation, okay, for a complete rotation, what will be the L there? 2 pi r. 2 pi r. Then we can say that L equal to 2 pi r. Okay. Now we know that when theta will increase, correspondingly, what will increase? The theta will increase, and with the help of that relation, can we use this formula? Since L equal to r theta. Now, if I put L equal to 2 pi r, if I put L equal to what? 2 pi r, then r, then what we have to put theta equal to? What we have to put theta equal to? Theta equal to what? 360 degree? 2 pi. No, not 2 pi. अभी 2 pi क्या है वो अभी हमें नहीं पता है. 2 pi पे रुक जाओ. Okay. Right now for the derivation, just the sake of our derivation, I am taking theta in terms of degree here. I am taking here 360 degree. Now can we cancel this and this? Or can we cancel this 2 and here? The 360 will get 180 degree. So what will get here? Pi. Pi will get here 180 degree. Pi will be equal to what? 180 degree. Now if I look at this part, the pi is a number. Yes or no? Pi is a what? It is a number. It is a nearly 22/7. And we know that number is what? It is a radian. So can we define if the pi equal to 180 degrees, so what will be the 1 equal to? Can we say that 180 degree by pi? And this one is basically called as what? 1 radian. So if I have to define 1 radian equal to what? The 1 radian equal to what? It is a 180 degree divided by pi. Understood? What is 1 radian equal to? 180 degree divided by pi. So this is all about the conversion of degree to radian. Now, if I have to convert 1 degree equal to, if I have to define what is the 1 degree equal to? The 1 degree equal to what? Pi upon 180 radian. So one we have in terms of degree, one we have in terms of, okay, radian. Okay. So in the whole concept, what we have to remember, that is this part. Pi equal to 180 degree. Pi equal to what? 180 degree. And the second is this, L equal to r theta. So you have to keep it in your mind, what is L equal to and what is pi equal to. Okay. And what is pi here? Pi is radian measurement, and this is what? Degree measurement. So can we say this is a relation between the degree to radian? This is a relation between what? Degree to radian. And from here, I can find out what will be the x degree and what will be the x radian. Okay. Since 1 degree is equal to how much? What is 1 degree equal to? Kitna radian aaya tha? Pi upon Pi by 1. Pi upon 180 radian. So if you want to write on the C here now, that's also okay. If you don't want, that's also fine. The likhna hai to likho, nahi likhna hai to nahi. But if you are getting the number, that means you are writing the radian basically. So 1 degree equal to pi upon 180. So x degree will be equal to what? X degree equal to
1 degree equal to pi by 180. So x degree equal to pi x by 180. Yes. So this is the degree to radian conversion. Okay, degree to, this is degree to radian. Degree to radian. Now, if I talk about what will be the radian to degree, the since 1 radian, okay, 1 radian is equal to how much? 180 degree by 180 degree by pi. So what about the x radian will be equal to 180 degree into x by pi. This is called as radian to degree conversion. Radian to degree conversion. Okay. Now, if I ask you, रेडियन मीन्स व्हाट? यदि मैं आपको रेडियन बोलता हूं तो आपके दिमाग में पहला जो पिक्चर क्लियर होता है वो क्या होता है? रेडियन जब भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूं तो रेडियन के लिए आपको पहला फर्स्ट जो आपको क्या बोलते हैं इमेज क्रिएट हो रहा है माइंड में, वो क्या है? जल्दी बताइए. We have the two parameters ना यार. We have the one parameter is 180 degree, another we have the pi. तो अभी आपको जब मैं पूछूंगा रेडियन तो आपके ब्रेन में क्या क्लियर हो रहा है? फर्स्ट आपके ब्रेन में क्या आ रहा है? क्या क्लिक कर रहा है? 180 और पाई. यस, क्या आपको दिमाग में आ रहा है जब मैं रेडियन की बात करता हूं? एनीवन? आरोही? 1 radian is equal to 180 degree by pi. नो. मैं सिंपल से ही पूछ रहा हूँ कि सपोज इफ आई एम आस्किंग रेडियन तो क्या दिमाग में क्या आ रहा है? रेडियन मींस क्या? पाई. 180 and pi. पाई आ रहा है, 180 नहीं आ रहा है. रेडियन मतलब हमें पाई दिख रहा है. ओके, रेडियन मींस व्हाट? हमें दिमाग में पाई क्लियर हो रहा है. अच्छा, पाई कुछ तो था. Okay, we know the pi equal to 180, that is a relation. Okay, pi equal to 180, that is a relation. But if I talk about what is the radian, तो first आपके दिमाग में आना चाहिए, oh, it is related to something with the pi. The second, if I talk about what is degree, degree में क्या आपको दिमाग में आ रहा है? सर्कल 180 डिग्री ना, उतना नहीं, 360 डिग्री, 180 डिग्री. ब्रेन में आपको कितना आना चाहिए? 180 डिग्री. सर इनका फायदा क्या होगा? तो पहले इन दोनों पिक्चर को क्लियर करो. रेडियन मींस we will think for the what pi. डिग्री मींस किसके बारे में हम लोग सोचेंगे? 180 डिग्री के बारे में सोचेंगे. अब ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे देता हूँ, फिर उसके हेल्प से आप लोग बहुत इजीली समझ पाओगे हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, रेडियन इनटू डिग्री. ओके, कन्वर्ट. ओके, 2 पाई इनटू डिग्री. 2 पाई इनटू डिग्री. अच्छा, 2 पाई रेडियन है या डिग्री है? दिस इज व्हाट? दिस इज रेडियन. So you will always get this type of question कि radian will given, then you have to calculate degree. और या तो डिग्री दिया रहेगा तो आपको क्या करना होगा? रेडियन में कन्वर्ट करना होगा. तो राइट नाउ वी हैव टू कन्वर्ट. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 पाई रेडियन इनटू डिग्री? मतलब आपके दिमाग में डिग्री क्लियर हो रहा है? तो डिग्री मतलब कितना? 180 डिग्री. पहले डिग्री करो, क्रॉस करना किसको कन्वर्ट करना है? 2 पाई. डिवाइड किसे करना है? पाई से. या नहीं तो रेडियन के लिए यदि कभी भी आपको दिमाग में आए तो पाई अपॉन 180 याद रखना, पाई अपॉन 180. और डिग्री कभी दिमाग में आए तो 180 बाय पाई याद रखना है. ठीक है, अब मैं और इनको शॉर्टकट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजीली कर. ओके, तो रेडियन के लिए हमें क्या दिमाग में माइंड में रखना है? इट इज पाई अपॉन 180 एंड व्हाट अबाउट फॉर डिग्री? 180 बाय पाई. सो नाउ इफ आई हैव टू कन्वर्ट 2 पाई इनटू डिग्री, मतलब हमें डिग्री में चाहिए. डिग्री मींस व्हाट? किसमें चाहिए? 180 बाय पाई इनटू जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा वो लिख दो यहाँ पे. Now, if you cancel this, we'll get 360 degree. Understood? The second question, convert pi by 3 into degree. Pi by 3 into degree. बताइए कैसे करेंगे? यहाँ पे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है. We want in degree. So if you want in degree, so we know that degree means what? 180 degree by pi into pi by 3. Now, if you cancel this, we'll get what? 60 degree. So pi by 3 equal to what? 60 degree. Are you clear with this part? Now, next question. Convert 120 degree into radian. 120 degree into radian. So now we want radian. So what will be equal to 120 degree into radian? So if you want radian means I want pi by 180 into how much? कितना?
120 degree. 120 degree. Now if you cancel this and this, 6 2 6 3, so 120 degrees 2 pi by 3. Are you getting all this? So please write it down to this first. So till now we covered 2-3 things, that is 2-3 formula basically. That is first L equal to r theta. Second, the meaning of the radian. Okay, and what we have to keep in our mind? क्या बताया था आप लोगों को? The pi upon 180 degree, and the meaning of degree, that is 180 degree by pi. Can we say that this is a definition of 1 radian and this is a definition of 1 degree? Yes. Can we say that? Yes. Now we will talk about next part as minutes. Basically, 1 degree divided into 60 minutes. Okay, 1 degree divided into what? 60 minutes. And 1 minute and 1 minute and 1 minute divided into 60 seconds. 60 seconds. सर आपने वो फॉर्मूला उल्टा लिख दिया वो रेडियन का. Correct. Radian means pi upon 180 and degree means 180 degree by pi. That's right. Okay. Now listen very carefully. Minutes means basically it's divided into 60 minutes. Sorry, 1 degree is divided into what? 60 minutes. Okay. And 1 minute is divided into what? 60 seconds. From here, can we conclude that we know that this pi equal to 180 degree. Second thing we got here, symbol for minute is 1 dash. Okay, I said likha hai, dash. Dash is what? The symbol means the minutes, and this symbol means second. Okay, so 1 minute second. Here we can say that pi equal to 180 degree, or we can say that 180 degree equal to pi. 180 degree equal to pi, where 1 degree divided into 60 minutes. So we can write down 1 degree equal to what? 60 minutes, and 1 minute is divided into 60 seconds. That is written as what? Like this. So this is the 2 additional information that we have to keep in mind. This is just assumption. Okay, I told you. यहाँ पे किसका कोई प्रूफ नहीं है तो मैं अभी प्रूफ नहीं करूंगा. तो आपको दिमाग में ये चीज रखना है कि 180 डिग्री इक्वल टू बेसिकली पाई, where 1 degree is equal to 60 minutes and 1 minute equal to what? 60 seconds. Understood this part? Got this part? समझ में आ गया ये तीनों? Sir, 1 degree is equal to 60 minutes, na? Yeah, 1 degree equal to 60, because 1 degree divided into what? 60 minutes. That's why 1 degree equal to what? 60 minutes. Understood? And 1 minute equal to, वो तो हमें पता है, पता ना 1 minute equal to कितना होता है? 60 seconds होते हैं. तो आप वहां पे ये नीचे वाला सेकंड वाला तो आपको पता है, लेकिन जो फर्स्ट है वो दैट इज जस्ट अजम्पशन कि 1 डिग्री जब डिफाइंड होगा, 1 डिग्री को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हो? इन 60 minutes. Understood? And where 180 degree equal to pi. So these 3 information that you have to keep in mind for the conversion of degree into radian. Now my question was, convert 1 radian into degree. क्या क्वेश्चन मैंने पूछा था? Convert 1 radian. Either you can write on like this, only simple 1, or नहीं तो आप ऐसे C भी लिख लीजिए, 1 radian into degree. Now हम लोग डिग्री को कन्वर्जन करने के लिए सिर्फ यहां तक नहीं रहेंगे कि पाई अपॉन 180 डिग्री लिख दिए तो उतना, सॉरी 180 बाय पाई लिख दिए तो नहीं हो, उससे नहीं हो जाएगा. उसके अलावा भी हमें आगे मूव करना पड़ेगा, बिकॉज नाउ इन डिग्री मेजरमेंट वी हैव द मिनट्स आल्सो एंड वी हैव द सेकंड्स आल्सो. ओके, हमें मिनट और सेकंड तक पहुंचना पड़ेगा. ठीक है, तो फॉर दैट इनका सॉल्यूशन आप देख लीजिए कि वी नो
since 1 radian will be equal to how much degree? तो रेडियन से किस में जाना है? हमें डिग्री में जाना है. तो डिग्री में जाना मतलब क्या हो जाएगा बोलो? 180 अपॉन पाई. यस, 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 1 रेडियन का मतलब यही होता है ना, 180 डिग्री बाय पाई इंटू 1. नाउ इफ आई सॉल्व दिस, कैन आई राइट ऑन दिस इज द 180 डिग्री, okay, divided by pi is what? 22/7. Pi is 22/7. Now if I solve this, can I write on this is 180 by 22 into 7, this much degree. Now can I write on this is what? 180 को इसको cancel कर दो, कितना हो जाएगा? 90. What about this part? 11, and this will be equal to 90 into 7, 630 upon 11, this much degree. Now after that, if I solve this, what will be the 130 upon 11? मिक्स फ्रैक्शन में लिख करके बताइए कितना आएगा. तो 11 से इसको यदि डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ये 57 3 by 11, this much degree. Now after this step, okay, after this step you have to do we have to do little bit change. क्या चेंज करना पड़ेगा? ध्यान दो. Can we say that this is basically equal to what? 57 degree 3 by 11 डिग्री, ऐसा भी लिख सकता हूं. एंड वी नो दैट कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट. तो ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा ना, इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू 60 मिनट में. पहले प्रॉपर डिग्री को लिख लो, ठीक है. आफ्टर राइटिंग द प्रॉपर डिग्री, तो जो भी फ्रैक्शनल वाला पार्ट है, उस फ्रैक्शन वाले पार्ट को आप किस में कन्वर्ट कर दो? मिनट्स में. तो वी नो दैट कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट. सो 3 by 11 equal to 3 by 11 degree equal to what? 3 by 11 into 60 minute. Okay, after this, can we write this is equal to what? 57 degree. Then if you multiply this, 180 minutes upon 11. Now try to convert this 180 by 11. कितना आ जाएगा? मिस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो. यस, पहले तो 1 आएगा. 16 4 by 11. 16 4 by 11, this much what? Minutes. Okay, now tell me what I will write on this equal to. कैसे लिखूंगा ये? This part 57, can I write on this is 57 degree. फिर से वही सेम प्रोसेस करो. जो प्रॉपर मिनट्स है उसको लिख दीजिए 16 minutes. Now after that, whatever is remaining there in terms of minutes, उसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर दो. तो into 4 by 11 minute equal to what? 4 by 11 into 60 seconds. Now try to evaluate this. So 57 degree 16 minute. Okay, 16 minute. And if you solve this, कितना आ जाएगा बताइए? 240 minutes, sorry, seconds by 11. अब इनको डिवाइड करने पे कितना रहा? अब डिवीजन आप पूरा डेसिमल के साथ कीजिए, मिक्स फ्रैक्शन नहीं. तो 57 degree 16 minute. And what about this? How much second? The 220 बचेगा. फिर से कितना लगेगा? 121.8. yes, 21.8 second. So this is the definition of 1 radian. This is the value of 1 radian. Understood this part? The 57 degree 16 minute. Okay, 21.776 आ रहा है क्या? 76 आ रहा है, 8 आएगा. 11 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 रहेगा. 81. ओके, तो आप 81 लिखना चाहते थे, 81 जो भी हो वहां पर आप देख लीजिए. 21.8 minutes. So this is the answer for 1 radian. Please try to write down this and calculate. The next question is calculate 3 radian into degree. 3 radian into degree. So आप लोगों ने 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया होगा. मैं -3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके बताता हूँ. Since I will solve for the 3 radian, and I'll put minus afterwards. Okay, so since 3 radian equal to how much? We want in degree, na? The degree means what? 180 degree divided by pi into 3. So 180 degree divided by pi is how much?
22 by 7 into 3. Can we say that this is basically 90 into 3 upon 11 degree into 7 also, into 7 also. The 27, 270 into 7 upon 11 degree. ओके, कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है ये, कोई बताओ यहाँ पे, श्लोक यानी तो शुक्ला जी बताइए कितना आ रहा है यहाँ पे। सर कौन से फॉर्म में? किसी भी फॉर्म में बताओ ना, पहले टोटल फॉर्म में बताओ ना। 11, 17 और 2। 11, 17, ये क्या है? मतलब सब 11 नीचे साइड में 17 और ऊपर 2। अरे भाई पहले ऐसे रैशनल फॉर्म में बताओ। 1890 divided by 11 yeah, 1890 degree divided by 11. divided by 11, this much degree. Okay, now next, after division mixed fraction कितना है? सर 17 साइड में, फिर 2 by 11। 2 by 11 कितना आ रहा है? So it is 171 by 11. 171. सर उतना ही। हाँ सर 171 है। So 171 2 by 11. Oh my God, क्या तुम लोगों ने ये किया हुआ है? If you divide this 1890 divide करो 11 से, the first 11 79 yes, हेलो, फिर उसके बाद क्या लगाओगे? 7, नेक्स्ट कितना आ जाएगा? 2, 77, 2, then there will be the 0, okay, तो फिर 1 से आएगा, फिर यहाँ पे 11, then 9। शुक्ला जी क्या कर रहे हैं? वो सर 0 साइड में कहीं पे नाला वगैरह है, कूद जाइए थोड़ा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 171 9 by 11. So if you write down in the proper way, तो कितना हो जाएगा? Can I write down this is equal to 171 degree 9 by 11. Now convert into what? Minutes. तो 60 minutes. आर्या आप बताइए इसका कितना आ रहा है? 540 upon 11. इस मिनट्स को कन्वर्ट करना हमें कितने में? 171 डिग्री। तो मिक्स फ्रैक्शन में कितना आ रहा है ये आर्या? सर मैंने बीच में मिस्टेक कर दिया। ओके, तो कोई इसको प्रॉपर किया है? रिया अंबेकर 49 by 11 कितना रहा? 49 1 by 11 1 by 11, this much minutes, it means that 171 degree 49 minutes, okay, on 1 by 11 into 60 seconds. Now if you solve this thing further, 171 degree 49 minutes, oh not minute, 49 second, 49 minutes and how much second? कितना second आ रहा है? 60 by 11 5.4 seconds. So this is the answer for, but what we have to calculate minus 3 radian. So minus 3 radian will be just minus 171 degree, okay, 49 minutes and 5.4 seconds. Okay, so this is the answer for this question. The last question में वहां पे एक चीज छूट गया था, वहां पे मिनट्स लिखा गया था, लास्ट में आपको वहां पे सेकंड इंक्लूड करना।